इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगी संसद की नई बिल्डिंग में आज से चलेगा विशेष सत्र। नए संसद भवन में आज 1:15 बजे लोकसभा और 2:15 बजे राज्यसभा की शुरू होगी कार्यवाही। 20 सितंबर से नए संसद भवन में नियमित सरकारी कामकाज होगा। सांसदों को आज दिया जाएगा विशेष तोहफा, भारत का संविधान स्मारक सिक्के और नई संसद पर आधारित टिकट का एक उपहार बैग दिया जाएगा। संविधान की कॉपी लेकर संसद की पुरानी इमारत से नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे सभी सांसद। पीएम मोदी करेंगे सांसदों की अगुवाई। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, संसद के विशेष सत्र में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। महिलाओं को मिल सकता है 33% आरक्षण। संसद में 27 साल से लंबित है महिला आरक्षण बिल। देवेगौड़ा सरकार के कार्यकाल में 1996 में किया गया था पेश। 1998 में वाजपेयी सरकार ने भी आगे बढ़ाया था। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था महिला आरक्षण बिल, लेकिन लोकसभा में लंबित था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा कि वायनाड में मुसलमानों की वजह से जीते राहुल गांधी। ओवैसी ने कहा कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए मुसलमान लड़ रहा है, कोई सेक्युलर नहीं है। लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, किसी सेक्युलर की नहीं। कांग्रेस पर बीआरएस एमएलसी के कविता का निशाना, ये पार्टी कभी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। एयूआईडीएफ के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। इनके मंच पर एक भी मुसलमान नजर नहीं आता। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन को एक सीट की जरूरत पड़ेगी तब हम इन्हें बताएंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का निशाना, कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश किस दिशा में जाएंगे ये कोई नहीं जानता। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को दिया एनडीए में शामिल होने का न्योता, कहा कि जितने दिन वहां रहेंगे उनकी आयु कम होती जाएगी। नीतीश के जल्द चुनाव वाले बयान पर राजीव प्रताप रूडी का तंज, वो भविष्यवाणी भी करने लगे। चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर अटैक, कहा कि चुनाव को लेकर उनका डर जायज है। पिछले 2 दशकों से खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा। नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी विधायक सुधाकर सिंह ने ली शपथ, हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव में हासिल की जीत। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूर कर रहा है, बीजेपी को देंगे बात। गोरखपुर को लेकर सीएम योगी ने दी 136 करोड़ की सौगात। 110 करोड़ से बनी प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने निवेशकों को किया आश्वस्त, कहा कि प्रदेश में सुरक्षा हर सुविधा की गारंटी। सीडब्ल्यूएमए के आदेश को आखिरकार कर्नाटक सरकार ने माना। तमिलनाडु के लिए कृष्णा राजा सागर बांध से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा। सूर्य मिशन में इसरो को बड़ी सफलता। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला। अंतिम पड़ाव के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिका कंबोज का बयान, कहा कि ग्लोबल साउथ देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता रहेगा भारत। रुचिरा कंबोज ने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी। भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ को किया शामिल। अनंतनाग के कोकरनाग में 7वें दिन एनकाउंटर जारी। सुबह फिर आई फायरिंग और धमाकों की आवाज। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। 13 सितंबर से लापता है प्रदीप सिंह। सुरक्षा बलों ने एक और जला हुआ शव भी बरामद किया। डीएनए टेस्ट से आतंकी की पहचान में जुटी है सेना। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। आतंकी ने श्रीनगर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में फरार हुआ। पंजाब के मोगा में कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बंगाल के दुर्गापुर में आडा ऑफिस में की आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। दस्तावेज जलकर खाक हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आदिवासी छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चे अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों की पेट्रोल पंप पर दबंगई। कर्मचारियों की पिटाई की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई में बाघ की खाल और हड्डियां बरामद। मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के दाहोद में भारी बारिश की वजह से मछनाला बांध हुआ ओवरफ्लो। आसपास के इलाकों में आया पानी। वडोदरा में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 लोग फंसे। सेना और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। ओडिशा के जगतसिंहपुर में महानदी में डूबी कार। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 युवकों को बचाया गया। जान बचाने के लिए युवकों ने पेड़ और कार की छत पर शरण ली। दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में सौभाग्य, सफलता और संपन्नता आए। मुंबई के लालबाग राजा पंडाल में भारी भीड़। गणपति बप्पा के दर्शन में जुटे श्रद्धालु। मुंबई के खेतवाड़ी में 45 फीट गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्ति होने का दावा। नागपुर के टेकरी के गणेश मंदिर में जुटे भक्त गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरती में हुए शामिल। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुणे में भी धूम। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर में हुए विशेष आरती। सूरत में एक आर्टिस्ट ने साबुन से बनाई बप्पा की मूर्ति। चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट भी दिखाया। 2665 किलो साबुन इस्तेमाल किया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रयागराज में जुटे श्रद्धालु संगम में किया स्नान। तमिलनाडु के डिंडुगल में विनायकगर मंदिर में भारी भीड़। गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों ने पूजा की। कनाडा में
भारत के एक राजनयिक को निष्कासित किया गया। आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निर्जर की हत्या की जांच में दखल का आरोप लगा। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भारतीय राजनयिक के निष्कासन का ऐलान करते हुए कहा कि कनाडा हर हालत में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है भारतीय एजेंसियों का हाथ। भारत ने कनाडा के आरोप को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में किसी भी हिंसा में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं। विदेश मंत्रालय का जवाब, कनाडा के पीएम और विदेश मंत्री का बयान आधारहीन, ये आरोप बेतुके और प्रेरित हैं।